आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के लिए बनाई जाने वाली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स के बारे में। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से भारतीय नौसेना के लिए 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स अप्रूव की गई हैं और ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। प्रैक्टिकली आप इसको आमका के CCS अप्रूवल के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट आमका है उतना इम्पोर्टेंट इंडियन नेवी के लिए ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की डिटेल में जाने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स होती क्या है। आमतौर पर हम लोगों को बताया जाता है कि सबमरीन एक निंजा होती है और अगर कहीं पर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है तो ये सबमरीन उसको जाकर डुबो सकती है। इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास में एक कन्वेंशनल सबमरीन की फ्लीट है जिसमें 25 से ज्यादा सबमरीन्स हैं और आपको थ्रेट आ रहा है डिएगो गार्सिया से, जहां पर यूएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है। आप इस एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोएक्टिवली डुबोने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो FA-18 सुपर हॉर्नेट्स हैं वो आपके ऊपर बॉम्ब्स गिरा सकते हैं या स्टैंड ऑफ रेंज से एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम्स आपकी सरफेस फ्लीट के ऊपर मार सकते हैं। अगर ये आपकी 25 सबमरीन्स कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं और इनके ऊपर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है तो डिएगो गार्सिया पहुंचते पहुंचते इनको कम से कम 10 बार स्नॉर्कल करने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी इस कन्वेंशनल सबमरीन के ऊपर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है तो भी ये सबमरीन कम से कम 2 बार स्नॉर्कल करेगी। और जिस तरीके के एंटी शिप सिस्टम इस समय पूरे विश्व में अवेलेबल हैं, उनके साथ में जब भी कोई सबमरीन स्नॉर्कल करेगी वो पकड़ी जाएगी। लेकिन अगर आपकी इन 25 सबमरीन्स में एक भी सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है तो इसको सरफेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये डिएगो गार्सिया के काफी करीब काफी आसानी से पहुंच सकती है। इफेक्टिवली आपके सबमरीन के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बड़े एरिया के ऊपर आप कंट्रोल रखते हैं और आप वहां पर अपनी सबमरीन की मदद से अटैक कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को पार करने के लिए उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है और इसी वजह से इनकी एंड्योरेंस अनलिमिटेड है। हालांकि इस तरीके की सबमरीन्स के ऊपर फूड के चलते एक लिमिट बनती है और यही लिमिटिंग फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि कितने दिनों तक ये सबमरीन पानी के अंदर रह सकती है। इस तरीके की सबमरीन कन्वेंशनल सबमरीन की तुलना में दुगना तेज चल सकती हैं और न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की तुलना में ये ज्यादा अग्रेसिव मनोवर कर सकती हैं, ज्यादा गहराई में जा सकती हैं और साइलेंटली वहां पर खड़े होकर चीजों को मॉनिटर भी कर सकती हैं। देखिए, भारत ने न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को काफी पहले से ऑपरेट किया है और ये अरेंजमेंट था रशिया के साथ में। उनकी सबमरीन्स को भारत लीज पर लेता था और उन सबमरीन्स को भारत ऑपरेट करता था। 1980s में भारत की तरफ से चार्ली क्लास की सबमरीन्स को अक्वायर किया गया था और वो भारतीय नौसेना के साथ में INS चक्रा नाम से ऑपरेशनल थी। बाद में भारत ने अकुला 2 सबमरीन को अक्वायर किया था और ये सबमरीन भारत में चक्रा 2 नाम से ऑपरेशनल रही थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत और रशिया एक और सबमरीन को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था। अब आइडिया है कि भारत अपनी खुद की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाएगा और इन्हीं सबमरीन्स को लेकर कल CCS की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। शुरुआती दौर में 40,000 करोड़ की लागत में 2 सबमरीन्स बनाई जाएंगी, लेकिन ये नंबर फाइनल नंबर नहीं होने वाला है। इवेंचुअली भारतीय नौसेना के पास में 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स होंगी, लेकिन शुरुआत केवल 2 सबमरीन से की जा रही है। चांसेस है कि आने वाली 2 सबमरीन ब्लॉक इंप्रूवमेंट के साथ में आए और फिर 2 और सबमरीन फर्दर ब्लॉक इंप्रूवमेंट के साथ में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल की जाए। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी चाहिए उसमें से ज्यादातर इस समय भारत में अवेलेबल है, चाहे वो पंप जेट प्रोपल्शन हो, 190 मेगावाट पावर वाला न्यूक्लियर रिएक्टर हो, सोनार, पावर मैनेजमेंट सिस्टम, साउंड अब्जॉर्प्शन टाइल्स या फिर बैटल मैनेजमेंट सिस्टम हो। ये सारी चीजें DRDO ने ऑलरेडी बना ली हैं और कई जगहों पर प्रोटोटाइप ऑलरेडी मौजूद हैं। रिएक्टर भारत की तरफ से बनाया गया है और ये वही रिएक्टर है जो S5 क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के लिए बनाया जा रहा है। ओवरऑल CCS के अप्रूवल का मतलब है कि अब ये प्रोजेक्ट फॉर्मली स्टार्ट हो सकेगा, लेकिन आमतौर पर जब भी इस तरीके के प्रोजेक्ट इनिशिएट किए जाते हैं तो उनके रिजल्ट्स आपको लगभग 10 साल के बाद मिलते हैं। अगर इंग्लिश एस्ट्यूट क्लास की सबमरीन की बात की जाए या फ्रेंच बैराकूडा की बात की जाए तो इन दोनों ही सबमरीन्स को बनाने में लगभग 15 साल का समय लगा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अरिहंत क्लास की सबमरीन से काफी टेक्नोलॉजी ले ली जाएगी, इस वजह से इसके डेवलपमेंट में उतना ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। इसके अलावा SSN क्लास की सबमरीन बनाने के लिए जो मटेरियल बनाया जाना है वो भी मिधानी ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है और उस हिसाब से आप 10 साल की टाइमलाइन लेकर चल सकते हैं। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।